हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन देश हित के स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। रेलवे रोड स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू हुई इस यात्रा में सैकड़ों किसानों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। राष्ट्रभक्ति के नारों और हाथों में तिरंगे के साथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मेरठ तिराहा पहुंची, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके बाद यात्रा मेरठ रोड से होते हुए किठौर रोड स्थित आनंद रीजेंसी पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी ने बेरोजगारी, महंगाई और चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों और आम जनता के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत चौधरी, हाजी दिलशाद चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीरज गुर्जर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से साकिब राणा की रिपोर्ट। आप तिरंगा यात्रा निकाले, क्या उद्देश्य है? देखिए, आज ही के दिन एक साल पहले हमने एक प्रण लिया था कि हम किसान बेरोजगार युवा की बात को रखेंगे और एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन देश हित। आज उसको एक वर्ष पूरा हो गया है। उस वक्त एक वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तिरंगा यात्रा निकाली थी। किसानों की काफ़ी मांगे ऐसी जो मानी नहीं जा रही है। चीनी महंगी हो गई, गन्ने का रेट वही है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकार है या उससे पहले भी जो सरकारें हैं, किसान बेहाल है। किसान की जो फसल होती है वो साल भर में उगाई जाती है, उस पर इतना खर्चा आता है, लेकिन जब वो किसान की जो फसल है जब वो लालाओं के हाथ में चली जाती है, सरकार के हाथ में चली जाती है, उसके रेट 4 गुना हो जाते हैं। अगर मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ने का लगभग 10 साल का आप डाटा उठाएंगे तो 100 रुपये भी नहीं बढ़े होंगे, लेकिन आज उसके जो उत्पाद हैं उसके द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उनके रेटों की बात करूँगा तो पिछले 10 साल में 10 गुना हो गए हैं। तो जैसे आपने चीनी की बात करी, मैं वही कह रहा हूँ कि आज जो चीनी है वो उद्योगपतियों के पास है। गन्ना वो ले चुके, उस गन्ने से वो चीनी बना चुके, उसका पेमेंट उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन जो उसके द्वारा उत्पाद किया गया उसका रेट का गन्ने का सरकार कर रही है। सरकार को काम नहीं करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान है वो कितनी मेहनत से गन्ना उगाता है या जो भी फसल उगाता है उसका रेट उसे मिलना चाहिए। हमारे यहाँ चीनी मिलें करोड़ों रुपये बकाया है। मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि देखिए, जिससे वो चीनी बनाई है, जो गन्ना किसान ने उगाया उसका पैसा नहीं मिला, 2-2 साल 3-3 साल का बकाया है। लेकिन जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जब हम लोग मिल मालिकों से बात करते हैं तो वो लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन किसान की बात को नहीं सुनी जाती। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बड़ी मजबूती से बता देना चाहता हूँ कि आज से हम एक मुहिम शुरू करेंगे कि इस ज़िले में जितनी भी मिलें हैं, अगर वो 15 दिन में किसान का पेमेंट नहीं करेंगे तो हम मिलों को नहीं चलने देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा चुनाव आ रहा है, किस प्रकार का असर रहेगा? क्योंकि हर पार्टी का नेता वोट मांगने जाएगा। देखिए, सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, नेता अपनी पार्टी के लिए वोट मांगता है, अपने लिए वोट मांगता है, वो जनता के लिए वोट कभी नहीं मांगता है। जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जुमले देगा, अपनी बातें रखेगा, लालच देगा, अपने बहुत सारे वादे करेगा और सरकार में चला जाएगा, विधायक और मंत्री बन जाएगा, लेकिन उसके बाद जनता बेहाली में है। जनता की कोई नहीं सुनना। मैं पिछले 1 साल से बहुत नज़दीक से लोगों को देख रहा हूँ। मैं किसान को देख रहा हूँ कि बिजली का बिल अगर 2 महीने नहीं भरा तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। उसके बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं, उसकी फीस नहीं भेजते तो उसका नाम काट दिया जाता है। वो शहर में कोई माल खरीदने आता है तो उससे पहले पैसे मांगे जाते हैं। लेकिन किसान पैसा कहाँ से लाए? क्योंकि किसान जो फसल उगा रहा है उसके पैसे तो 2 साल में नहीं मिल रहे हैं। वो फसल तो लालाओं ने अपने पास रख ली है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि 1 साल में इतनी बदहाली है। तो सरकारें कोई भी हैं, किसान की कोई नहीं सुन रहा, युवा की कोई नहीं सुन रहा, सब लोग त्राही कर रहे हैं और देश में एक नया बदलाव की मुहिम चली है कि किसान आज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं तत्पर हो गया है।